बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, साबुत मसूर दाल का पराठा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। आप जब साबुत मसूर दाल बनाते हैं और वो दाल बच जाती है तो आप उसका बहुत ही आसानी के साथ पराठा बना सकते हैं, या आप न्यू दाल बनाकर उसका भी पराठा बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक और जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मसूर दाल का पराठा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत मसूर दाल ली है मैंने, इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही मज़ेदार मैंने दाल बनाई है। आटा हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। नमक हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। सूखा धनिया हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। अजवाइन हमें चाहिए होगी हाफ़ टेबल स्पून। साबुत मसूर दाल जो हमने सालन लिया था उसका, तो वो आपने एक बाउल के अंदर उसको ऐड कर लेना है और उसके अंदर आपने आटे को ऐड कर देना है। नमक इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने मसाले बहुत देख के इसके अंदर ऐड करने हैं क्योंकि हमारा सालन पका हुआ है और इसके अंदर भी सारे मसाले ऐड हैं। तो आपने उसके मुताबिक अपनी नमक और मिर्च उसके मुताबिक आपने ऐड करना है ताकि ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। जितनी आप ज़रूरत के मुताबिक खाते हैं, क्योंकि हम इसमें आटा ऐड कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा फीका हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर उतनी ही नमक मिर्च ऐड करनी है। तो फिर आपने इसको आटे की तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम इस तरह आपने इसको गूंथ लेना है। और इसके अंदर आपने बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने थोड़ा थोड़ा करके आटे को ऐड करना है। सारा आटा एक दफ़ा ऐड नहीं कर देना, जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड करते जाएँ और आटे को गूंथते जाएँ। जैसे आप पराठे या रोटी के लिए आटा गूंथते सेम इसी तरह आपने गूंथ देना है। और बहुत ज़रूरी एक और स्टेप, आपने इसके अंदर पानी को ऐड नहीं करना। हमारी दाल के अंदर पहले से नमी मौजूद है तो उसी की नमी के अंदर आपने इसको गूंथ लेना है। ये देख लें हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरह गूंथना शुरू हो गया है। आपने इसकी डो को ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा हार्ड रखना है, बस मीडियम के ऊपर आपने इसको गूंथ के रख देना है। ये देख लें हमारी डो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आटा अच्छी तरह गूंथ चुका है। तो फिर आपने इसको कवर लगा के 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट के लिए आपने उसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है ताकि हमारा आटा अच्छी तरह विसल जाए। फिर आप इस आटे का एक पेड़ा ले लीजिए और इसको आपने जिस तरह जितनी आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से आप अपना पेड़ा ले लीजिए और सेम जिस तरह पराठा या रोटी के लिए आप इसको बेलते हैं सेम इसी तरह आपने इसको बेल लेना है। ये बहुत ही आसानी के साथ बेल जाएगा और बहुत ही साथ साथ आप खुशका लगाते जाएं इसको और उसके बाद आप इसको बोल लें। ये ना हमारी रोटी टूटेगी और ना इसको कुछ होगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बन सके। मसूर दाल की जो रेसिपी आपको मैंने इरफान टीवी को बताई है वो दाल मैंने बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। आप वहाँ से जाके देख के साबुत मसूर दाल वहाँ से देख के बना सकते हैं। फिर आप तवे को गर्म कर लीजिए और इसके अंदर ये पराठा जिस तरह हम ऐड करते हैं सेम इसी तरह हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है। और जब इसकी एक साइड अच्छी तरह पक जाए, जब थोड़ा सा ये इसका पकना शुरू हो जाए तो इसको आपने इसके रुख आपने चेंज कर लेना है। ये आपको देख लें स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपका पराठा बहुत आसानी के साथ बन सके। फिर आपने इसकी जब साइड चेंज कर ली तो आपने एक साइड के ऊपर ऑयल या घी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। घी के साथ आप बनाएंगे तो आपका पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और अगर आप घी नहीं खाते तो आप ऑयल भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप साइड दोबारा चेंज कर लीजिए और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने अच्छी तरह ऑयल की या घी की आपने कोटिंग कर देनी है। और उसके बाद आपने इसको फिर पलट कर जैसे हम पराठे को बनाते हैं सेम वही थ्योरी के साथ आपने इसको बना लेना है। जब हल्का सारा ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है।
ये देख लें हमारा पराठा बनना शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ ये पराठा बन रहा है और कहीं से भी ये टूटा नहीं है। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप थे जो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपका साबुत मसूर दाल का पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देख लें हमारा तकरीबन पराठा तैयार हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। सेम इसी तरह फिर आपने दूसरे पराठे को भी इसी तरह इसके ऊपर ऐड कर देना है और उसके एक रुख के ऊपर आपने घी अच्छी तरह ऐड कर देना है। घी लगाने के बाद आप इसको फिर पलट दें और दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इसके ऊपर ऑयल या घी आपने इसके ऊपर लगा लेना है और इसको भी अच्छी तरह आपने ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरह आपने सेक लेना है। ये देख ले जब इसका भी हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए यानी अच्छी तरह ये पक जाए तो फिर आपने इसको भी उतार लेना है, डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमारा पराठा बहुत आसानी के साथ बन रहा है। मैंने इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपका पराठा बहुत अच्छा बन सके। ये देख लें हमारे पराठे बन चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रंग आया है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और अपनी फ़ीडबैक से बताना है कि आपके ये पराठे कैसे बने। तो अगर आपको और किसी रेसिपी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर फ़ीडबैक से मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी वो रेसिपी मैं जल्द से जल्द पूरी कर दूँगा। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।